जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव अग्निहोत्री आज क्लास 10th की जो पोएट्री है उसकी पहली पोएम द फाउंटेन, जिसे जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखा है, वह मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। द फाउंटेन का मीन्स होता है, अर्थ होता है फव्वारा। फव्वारा आप लोगों ने देखा ही होगा। एक होता है झरना और एक होता है फव्वारा। झरना जो होता है वह ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और फव्वारा जो होता है वह नीचे से ऊपर की ओर उठता है। ओके, तो यहाँ पर पोएट ने झरने को नहीं बल्कि फव्वारे के बारे में बताया है। इसका कारण ये है कि कवि हमें ये शिक्षा देना चाहता है कि हम अपने जीवन में हमेशा फव्वारे के समान ऊंचे उठते रहें, हमेशा उन्नति करते रहें और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखते हैं इसमें, इस पोएम में पोएट ने टोटल 8 स्टैंजाज दिए हैं। स्टार्टिंग की जो 3 स्टैंजाज हैं उसमें पोएट ने जो फाउंटेन है, जिस फाउंटेन को कवि देख रहा है, उसकी सुंदरता का, उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है, उसका डिस्क्रिप्शन पोएट ने इस पोएम में दिया है। देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको पोएम इजीली दिख जाए। ओके, लग रहा है आप लोगों को अब दिख रही होगी सही से। ओके, देखते हैं। पोएट कह रहा है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू मीन्स में, द सनशाइन सूर्य की धूप में, सूर्य की चमक में। फुल ऑफ द लाइट, फुल मीन्स भरा हुआ, ऑफ द लाइट मीन्स प्रकाश से, कि पूरी तरह से प्रकाश से भरा हुआ। लीपिंग मीन्स उछलता हुआ, एंड फ्लैशिंग और प्रकाश डालता हुआ। फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, टिल मीन्स तक और नाइट मीन्स रात, कि फव्वारा जो है वह सुबह से लेकर के रात तक उछलता रहता है, प्रकाश डालता रहता है और नीचे से ऊपर की ओर चलता रहता है। एक बार और देख लें इसकी हिंदी। सूर्य के प्रकाश में पूरी तरीके से प्रकाश से भरा हुआ। लीपिंग मीन्स उछलता हुआ। फ्लैशिंग मीन्स प्रकाश डालता हुआ। सुबह से शाम तक फव्वारा चलता रहता है। यानी कि जो पोएट है उसे दिन के प्रकाश में भी फव्वारा अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है, इनटू द मूनलाइट। चंद्रमा के प्रकाश में। आप लोगों को पता ही है चंद्रमा का प्रकाश कब होता है? रात में। यानी कि चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर देन स्नो। वाइटर मीन्स अधिक सफेद। वाइट और वाइट की कंपैरेटिव डिग्री है। वाइटर मीन्स और ज्यादा सफेद। देन स्नो, स्नो मीन्स होता है बर्फ। ओके, तो चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी ज्यादा सफेद। बेविंग सो फ्लावर लाइक। बेविंग का मीन्स होता है हिलना। सो मीन्स जैसे, ऐसे हिलना। फ्लावर मीन्स फूल और लाइक मीन्स जैसे, कि जैसे फूल हिलता है। अब फूल के हिलने के कई तरीके होते हैं, लेकिन फूल कैसे हिलता है, जिसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो, यानी कि इधर उधर, टू एंड फ्रो। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा, ब्लो मीन्स बहती है, कि हवा के बहने से जिस प्रकार से फूल इधर उधर हिलते हैं, ठीक वैसे ही चंद्रमा के प्रकाश में
फव्वारा भी हिल रहा है और बर्फ से ज्यादा सफेद लग रहा है। देखिए एक बार और, चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी ज्यादा सफेद, और जब हवा चलती है तो हवा में के चलने से जैसे फूल हिलता है, ठीक उसी प्रकार से फव्वारा भी हिल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रशिंग इन स्प्रे, रशिंग मीन्स होता है दौड़ना, इन स्प्रे, स्प्रे का मीन्स होता है फुहार छोड़ना, स्प्रे करना। ओके, तो तारों के प्रकाश में, तारे भी चूंकि रात में ही टिमटिमाते हैं, तो तारों के प्रकाश में पोएट कह रहा है कि जो फव्वारा है वो मुझे उस समय भी पसंद है। क्यों? क्योंकि वह प्रकाश डालता हुआ दौड़ता रहता है, हैप्पी एट मिडनाइट, और प्रसन्न रहता है वो आधी रात में भी, हैप्पी बाय डे, और दिन के समय में भी वह प्रसन्न रहता है, यानी कि खुश रहता है। तो हर समय देखा जाए तो फव्वारा हर समय प्रसन्न ही दिखाई देता है पोएट को। फिर से एक बार देखें, चंद्रमा के प्रकाश में तारों के प्रकाश में दौड़ता हुआ, फुहार छोड़ता हुआ, और आधी रात का समय है तब भी फव्वारा खुश है, और दिन का समय है तब भी फव्वारा खुश रहता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट संज्ञा है एवर इन मोशन। एवर मीन्स हमेशा, इन मोशन, मोशन का मीन्स होता है गति। तो जो फाउंटेन है, पोएट कह रहा है, वह हमेशा गति में रहता है। ओके, मीन्स हमेशा गति करता है, उसे थकान का आभास नहीं होता, हमेशा वो चलता है। ब्लिथसम एंड चीयरी, ब्लिथसम मीन्स खुश, चीयरी मीन्स भी खुश। ठीक है, यानी कि फव्वारा बहुत ज्यादा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल मीन्स हमेशा, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, हेवनवर्ड का मीन्स है आकाश की तरफ, कि फव्वारा हमेशा आकाश की तरफ चढ़ता रहता है, यानी हमेशा ऊपर ऊपर ही उठने का वो प्रयास करता रहता है। नेवर अ वेरी, और फिर भी दिन रात चलने के बावजूद भी, दिन रात संघर्ष करने के बावजूद भी फव्वारा थकता नहीं है। फिर से एक बार हिंदी देखते हैं कि हमेशा फव्वारा हमेशा गति में रहता है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, और हमेशा ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ वो गति करता है, ऊपर चढ़ता रहता है, लेकिन कभी भी उसे थकान का आभास नहीं होता है। आगे आते हैं स्टूडेंट्स, अब स्टैंजा नंबर 5 है, स्टैंजा नंबर 5 देखते हैं। ओके, आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर? ओके, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लेड मीन्स खुश रहता है, ऑफ ऑल वेदर्स हर प्रकार के, वेदर्स मीन्स मौसम में। ओके, कि फव्वारा जो है वो हर प्रकार के मौसम में खुश रहता है, चाहे जैसा मौसम हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बसंत ऋतु हो, हर प्रकार के मौसम में फव्वारा खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा, सीमिंग मीन्स महसूस होता है, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, कि हमेशा फव्वारा सबसे बढ़िया दिखाई देता है। अप बर्ड और डाउन बर्ड, अप बर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, और डाउन बर्ड या फिर नीचे की तरफ, कि फव्वारा चाहे ऊपर उठे या फिर उसकी जो बूंदे हैं वो नीचे गिरे, ऊपर उठे या फिर नीचे गिरे। मोशन दाई रेस्ट, मोशन मीन्स गति में ही, दाई मीन्स योर यानी तुम्हारी, और रेस्ट मीन्स आराम, कि फव्वारा चाहे ऊपर की गति करे, चाहे ऊपर से नीचे की ओर उतरे, गति करते समय ही वह बीच में आराम कर लेता है। जिस प्रकार से मनुष्य का हृदय
अपनी धड़कनों के बीच में ही थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से पोएट बता रहा है कि फव्वारा भी अपने गति करते करते ही बीच में आराम कर लेता है। रुक कर के आराम करना उसके स्वभाव में नहीं है। ओके, नेक्स्ट संज्ञा देखते हैं। फुल ऑफ नेचर। फुल मीन्स भरा हुआ, ऑफ नेचर मीन्स अच्छे स्वभाव से। कि फव्वारा जो है वो पूरी तरीके से देखा जाए तो प्राकृतिक लग रहा है देखने में। नथिंग कैन टेम, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, कैन टेम, टेम का मीन्स होता है पालतू बनाना। और पालतू बनाने का मतलब क्या हुआ कि किसी को अपने कंट्रोल में कर लेना, तभी तो वो पालतू बनता है। जैसे तोता है, हम पालते हैं तो पिंजरे में उसको कैद कर लेते हैं, कंट्रोल कर लिया, ठीक है। कुत्ता पाला तो उसको जंजीर से बांध दिया, कंट्रोल कर लिया। लेकिन पोएट के अनुसार जो फव्वारा है उसे कोई भी चीज पालतू नहीं बना सकती। का मीन्स कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो फव्वारे को अपने कंट्रोल में अपना गुलाम बना सके। चेंज्ड एवरी मूवमेंट, चेंज मीन्स बदलता रहता है, एवरी मीन्स प्रत्येक, मूवमेंट मीन्स क्षण। हर क्षण फव्वारा बदलता रहता है, हर क्षण उसकी गति चेंज होती रहती है। एवर द सेम, फिर भी हमेशा वो अपने गुण वैसे ही बनाए रखता है, ठीक है। मतलब गति उसकी बदलने के बावजूद भी जो उसकी मुख्य गुण हैं, जो उसकी मेन क्वालिटीज हैं फव्वारे की, उनमें कोई बदलाव नहीं आता है और हमेशा वो गुण वैसे ही बने रहते हैं। फिर से देखें एक बार। पूरी तरीके से प्राकृतिक रूप से दिखने वाला फव्वारा जो है हमें प्राकृतिक दिखाई देता है। कोई भी उसको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता, उसको अपना गुलाम नहीं बना सकता। हर क्षण फव्वारा जो है वो बदलता रहता है, उसकी गतियां बदलती हैं, फिर भी वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, उसके गुण वैसे ही बने रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट संज्ञा। सीजलेस, एस्पायरिंग, सीजलेस, कंटेंट। सीजलेस मीन्स निरंतर, लगातार। एस्पायरिंग मीन्स प्रेरणा देने वाला, आगे बढ़ने वाला, लगातार प्रेरणा देने वाला, प्रेरणादायी। सीजलेस, कंटेंट। सीजलेस मीन्स हमेशा, कंटेंट मीन्स संतुष्ट रहने वाला, यानी हमेशा प्रेरणा देने वाला, हमेशा संतुष्ट रहने वाला। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो, चाहे सूर्य की रोशनी हो, सूर्य का प्रकाश हो। डाई एलिमेंट, डाई मीन्स योर, मीन्स तुम्हारे, एलिमेंट मीन्स तत्व। कि तुम्हारे, कि अरे फव्वारे पोएट कह रहा है कि तुम्हारे मेन तत्व तो यही हैं कि तुम हमेशा हमें प्रोत्साहित करते हो, हमेशा हम लोगों को प्रेरणा देते हो और हमेशा संतुष्ट रहते हो, संतुष्ट करते हो हम लोगों को। चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे सूर्य की चमक हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, तुम्हारे जो असली गुण हैं वो यही हैं कि तुम हमेशा लोगों को शिक्षा देने का कार्य करते हो। ओके, देन नेक्स्ट स्टैंजा एंड लास्ट स्टैंजा। ग्लोरियस फाउंटेन। अब पोएट जो है वो स्टार्टिंग के 3 स्टैंजाज में पोएट ने फाउंटेन की क्वालिटी से आकर्षक होकर के उसकी जो सुंदरता है उसका वर्णन किया है। उसके बाद पोएट ने उसके कई गुण और बताए हैं फव्वारे के। और अब जैसा कि पोएट ये चाह रहा है कि फव्वारा सभी को कुछ उनको शिक्षा देता है, तो पोएट भी ये चाह रहा है कि मैं भी फव्वारे से कुछ शिक्षा ले लूं। ओके, देखें ग्लोरियस फाउंटेन, इसमें देखें आगे संबोधन सूचक का निशान लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर पोएट ने फव्वारे को बुलाया है, ठीक है, उसको एड्रेस किया है। तो
फव्वारे को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए पोएट कह रहा है कि अरे शानदार फव्वारे, लेट माई हर्ट बी, लेट मीन्स दो, माई मीन्स मेरे, हर्ट मीन्स हृदय को, बी मीन्स होने, कि मेरे भी हृदय को बना दो। कैसा? फ्रेश मीन्स स्वच्छ, जैसे आपके अंदर स्वच्छता है फव्वारे के अंदर, कि वैसे मेरे हृदय को भी स्वच्छ बना दो। चेंजफुल, परिवर्तनशील बना दो। कांस्टेंट, स्थिर बना दो, कि जैसे आपके अंदर जो भी गुण हैं वो सारे गुण मेरे अंदर भी दे दो, मेरे अंदर भी वही सारे गुण मेरे हृदय को भी दे दो। अप वर्ड लाइक दी, और मुझे उस प्रकार से ऊपर की तरफ बढ़ने की शिक्षा प्रदान कर दो, जैसे कि दी मीन्स यू, यानी जैसे कि आप, जैसे कि आप हमेशा आगे बढ़ते हो, तो वैसे ही आगे बढ़ने के का गुण मुझे भी दे दो। ओके, शानदार फव्वारे, एक बार देखते हैं। शानदार फव्वारे कवि कह रहा है कि मेरे हृदय को स्वच्छ, परिवर्तनशील और स्थिर बना दो, वैसे ही जैसे कि आपके अंदर गुण हैं, और कृपया मुझे भी आप अपने समान हमेशा ऊपर बढ़ने की शिक्षा दे दो, ऊपर बढ़ने का गुण हमारे अंदर भी आ जाए। ओके देन स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा आपको। और नेक्स्ट पोएम लेके मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी उम्मीद है। जय हिंद, वंदे मातरम।